हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के संविधान के भाग 2 के बारे में जानेंगे दोस्तों कि भारत के संविधान के भाग 2 में क्या कहा गया है। इससे पहले मैंने दोस्तों भारत के संविधान का भाग 1 कौन सा पद कहां से लिया गया है, भारत के टोटल कितने भाग हैं संविधान में, वो सब मैंने बता दिया है दोस्तों। अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो सब जाके देख सकते हैं, ताकि एक आपको ओवरव्यू मिलेगा कि आखिर कौन से वो भाग है और कितने अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग चालू करते हैं दोस्तों भाग 2 को पढ़ना। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में किसकी चर्चा है दोस्तों? भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है, सिटीजनशिप की चर्चा है। मतलब हम लोग जो भारत के नागरिक हैं, हम लोग को क्या क्या सुविधाएं दी गई है, हम लोग को नागरिकता कैसे मिला है, हम लोग का नागरिकता कैसे छीन सकता है, ये सब के बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे दोस्तों भाग 2 में। ठीक है, इसमें भाग 2 में चर्चा करेंगे। ये कितना से कितना अनुच्छेद में इसकी चर्चा है दोस्तों? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। टोटल कितने अनुच्छेद है? 395 में। भाग 1 में कितना से कितना अनुच्छेद है दोस्तों? 1 से 4 तक। भाग 2 में कितना से कितना अनुच्छेद तक चर्चा है? 5 से लेकर के 11 तक। भाग 2 में चर्चा किसकी है दोस्तों? नागरिकता की है, सिटीजनशिप की चर्चा है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों नागरिकता किसे कहते हैं। कोई भी देश जो है दोस्तों अपने नागरिकों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। कुछ ऐसे चीज़ देता है जिससे हम लोग साबित कर देते हैं कि हाँ हम लोग इस देश के नागरिक हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों भारत हम लोग को कैसी नागरिकता मिली गई है दोस्तों? भारत के निवासियों को एकहरी नागरिकता प्राप्त है दोस्तों। मतलब एकहरी नागरिकता, एक नागरिकता प्राप्त है, क्योंकि इसका कहने का मतलब है कि हम लोग केवल भारत देश के नागरिक हैं दोस्तों, और अन्य जितने भी क्षेत्र हैं उसके क्या है? निवासी हैं, मतलब राज्यों के निवासी हैं। हम लोग 2 जगह के नागरिक नहीं हो सकते कि हम लोग भारत के भी नागरिक हो सकते हैं, बिहार और झारखंड के भी नागरिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग झारखंड के नागरिक हैं, निवासी हैं, और भारत के नागरिक हैं। हम लोग को एकहरी नागरिकता प्राप्त है दोस्तों। एकल नागरिकता या एकहरी नागरिकता, कहीं कहीं पे एकल भी लिखा हो रहता है या फिर एकहरी नागरिकता। मतलब भारत के जितने भी आदमी हैं, जितने भी निवासी हैं, सबको कैसी नागरिकता प्राप्त है दोस्तों? एकहरी नागरिकता प्राप्त है, एकल नागरिकता प्राप्त है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोग केवल भारत के नागरिक हैं और अन्य सभी जितने भी राज्य हैं, कस्बा हैं, जिला हैं, वो सब क्या है? निवासी हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये दोस्तों नागरिकता का पद कहाँ से लिया गया है, कौन सा राज्य से लिया गया है, कौन सा देश से लिया गया है, कौन सा महादेश से लिया गया है, अगर ये बात पूछा जाए तो दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन हम लोग पर कितने वर्षों तक शासन किया दोस्तों? लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्सों ने, अंग्रेजों ने शासन किया। तो यह नागरिकता का पद कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिए दोस्तों और भूलिए नहीं कभी भी। नागरिकता का पद कहां से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नागरिकता किसके नियम पर आधारित है दोस्तों? तो सन 1950 के नियम पर आधारित है। सन 1950 के नियम पर आधारित है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों? क्योंकि सन 1950 में ही हमारा संविधान क्या हो गया था दोस्तों? लागू हो गया था। तो जब संविधान लागू हो गया तो जितने भी उस समय भारत में नागरिक थे सबको नागरिकता दी गई। तो ये पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता किस नियम पर आधारित है दोस्तों? तो भारत की नागरिकता सन 1950 के नियम पर आधारित है। सन यहाँ छूट गया, सन लिख दीजिए इधर से पहले, सन बच्चा वाला सन नहीं दोस्तों, ईस्वी वाला सन। ठीक है, सन 1950 के नियम पर आधारित है। ठीक है, नागरिकता सन 1950 के नियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया दोस्तों? 1986 में। संविधान संशोधन कब किया गया? नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया? 1986 में। हम लोग दोस्तों यहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, इसी की वजह से हम लोग को क्या क्या दिया जाता है दोस्तों? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ मिलता है हम लोग का नागरिकता का प्रूफ दिया जाता है कि हाँ ये सब चीज़ है तो आप यहाँ के नागरिक हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी चीज़ हैं जिससे हम लोग को ये साबित हो जाता है कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं। ठीक है, तो नागरिकता प्रूफ करने के लिए क्या क्या दिया जाता है दोस्तों? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ दिया जाता है। आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं कि 5 से लेकर 11 तक कौन कौन से अनुच्छेद में किस किस चीज़ की चर्चा है। ठीक है, देखिए दोस्तों अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है दोस्तों, भारत में जितने भी व्यक्ति मौजूद थे दोस्तों, जब हम लोग का संविधान लागू हो गया, संविधान बना, उस समय भारत में जितने भी आदमी थे 1950 में, हम लोग का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। उस समय तक भारत में जितने भी आदमी थे दोस्तों, छोटा बड़ा, बूढ़ा, औरत, मर्द, जितना भी थे सबको नागरिकता दे दिया गया। ठीक है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सबको नागरिकता दे दी गई। देखिए
अनुच्छेद 5 में क्या किया गया, जब हम लोग का संविधान बन करके लागू हो गया दोस्तों 1950 में, तो भारत में जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी आदमी थे, सबको क्या दे दिया गया, नागरिकता दे दिया गया। ठीक है, ये 5 वाला समझ में आ गया होगा कि जब संविधान भारत में संविधान लागू हो गया उस समय सबको नागरिकता दे दी गई, इतना सिर्फ याद रख लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है दोस्तों, पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत आए वो सबको नागरिकता दे दी गई। कब दे दी गई दोस्तों, 1950 से पहले आए, संविधान लागू होने से पहले जितने भी व्यक्ति पाकिस्तान से आए वो सबको नागरिकता दे दी गई। हम लोग जानते हैं दोस्तों जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत का 2 हिस्सों में टुकड़ा हो गया दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में। तो बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ गए और वहाँ से बहुत सारे लोग भारत आए। ठीक है, तो 1950 से पहले जितने भी पाकिस्तान से व्यक्ति जितने भी भारत आए उन सबको नागरिकता दे दी गई। पहला में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 5 में क्या है कि भारत 1950 में जितने भी व्यक्ति थे सबको नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से जितने भी व्यक्ति आए और कब आए, 1950 से संविधान लागू होने से पहले आए, उन लोग को भी नागरिकता दे दी गई। ठीक है, तो 5 और 6 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अनुच्छेद 7 में आते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 7 में ये चर्चा है दोस्तों कि देखिए भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ उस समय बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान चले गए। ठीक है, तो पाकिस्तान में देखे कि कोनो सुख सुविधा नहीं मिल रहा है तो फिर वापस आ गए। कब वापस आए दोस्तों, 1950 से पहले वापस आए। इसका मतलब है कि दोस्तों आया राम गया राम वाला सिस्टम है। देखिए सबसे पहले गया उन लोग 1947 में कि चलो पाकिस्तान में जाकर के देखते हैं, 6-7 महीना रहा, देखा कि यहाँ पोसाई नहीं पड़ रहा तो फिर भारत आ गया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आप समझ लीजिए कि 1947 के बाद मतलब जब देश आज़ाद हुआ उस समय बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ गए और फिर वहाँ से वापस लौट आए 1950 से पहले, तो उन सबों को भी नागरिकता दी गई। और उन लोग से पूछा गया कि फिर गया कहे था जब यहीं आना था। तो ठीक है, तो यह अनुच्छेद 7 आपको समझ में आ गया होगा। देखिए भारत से पाकिस्तान 1947 से के बाद, फिर पाकिस्तान से भारत आए 1950 से पहले, तो उन सभी को भी नागरिकता दे दी गई। ठीक है, तो 5, 6, 7 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अनुच्छेद 8 में किसकी चर्चा है दोस्तों, अनुच्छेद 8 में ये लिखा गया है कि अगर विदेश में आप घूमने जा रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या विदेश में भ्रमण करने जा रहे हैं, और घूमने का बात एक ही हो गया, तो विदेश में भ्रमण करने जा रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब है। ठीक है, 8 में क्या कहा गया, विदेश भ्रमण करने या फिर विदेश में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, या फिर नहीं छीनी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है दोस्तों, अगर आप कोई भारत के अलावा कोई और देश का भी नागरिकता ले लेते हैं दोस्तों तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है दोस्तों, देखिए आप नौकरी करने जाइए, घूमने जाइए, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन आप वहाँ पर नौकरी करने गए और उसी देश की नागरिकता ले लिया तो यहाँ से भारत का आपका पत्ता कट हो जाएगा, भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर ली जाएगी। ठीक है, देखिए विदेश नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, विदेश में घूमने पर या विदेश में नौकरी करने पर समाप्त नहीं होगी, लेकिन विदेश की नागरिकता ले लेने पर, कोई विदेशी नागरिकता ले लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये 5, 6, 7, 8, 9 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए एक बार 9 तक रिकॉल करते हैं फिर 2 को बताते हैं। देखिए 5वां में क्या है कि 1950 तक संविधान लागू होने तक जितने भी भारत में आदमी थे सबको नागरिकता दे दी गई। 6 में क्या कहा गया दोस्तों कि जितने भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए संविधान लागू होने से पहले उन लोग को भी नागरिकता दे दी गई। 7 में क्या कहा गया दोस्तों, जब 1947 भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन 1950 से पहले भारत आ गए तो उन लोग को भी नागरिकता दे दी गई। 8 में क्या कहा गया दोस्तों, विदेश में घूमने या फिर नौकरी करने पे या भ्रमण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 9वां में क्या कहा गया दोस्तों कि अगर कोई आप विदेश की नागरिकता लेते हैं, कोई विदेशी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों 10वां में क्या कहा गया दोस्तों, आपकी नागरिकता बची रहेगी तब तक जब तक कोई आप देश विरोधी कार्य नहीं कर देते। इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर कोई आप देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, देश के खिलाफ नारा कर रहे हैं या कोई दूसरे देश के संपर्क में आकर के भारत को ही डुबाने का कोशिश कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता क्या कर ली जाएगी दोस्तों, समाप्त कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है,
अगर कोई आप देश विरोधी कार्य करते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये 10 का कहना है, ठीक है। और अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि देखिए, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद बनाती है, ठीक है। नागरिकता कानून जो भी बनता है, जैसे CAA NRC वगैरह भी जो भी लागू हो रहा है दोस्तों, तो ये कानून कहाँ बनता है? संसद में बनता है, संसद में पारित होता है, ठीक है। और ये संसद बनाने का ये कानून बनाने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? गृह मंत्रालय को दिया गया है दोस्तों, गृह मंत्रालय को, ठीक है। तो अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है दोस्तों? नागरिकता संबंधित कानून कहाँ बनती है? संसद में बनती है। और ये जिम्मेदारी किसको दिया गया है? गृह मंत्रालय को दिया गया है। तो ये थी दोस्तों भारत के नागरिकता से संबंधित कुछ विशेष जानकारी और इसके अनुच्छेद की कुछ विशेष जानकारी, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या विधियां हो सकती है। देखिए दोस्तों, टोटल 5 प्रकार की विधियां हैं जिससे भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जगह नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहले जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर, मतलब ऐसे व्यक्ति जो भी बच्चे हैं दोस्तों जो भारत में जन्म लिए, वो सबको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें कहानी क्या है दोस्तों कि उसके माता पिता या दोनों में कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। जन्म के आधार पर सबको मिल जाएगी, लेकिन उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। ये जन्म के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई विदेश का महिला प्रेग्नेंट है, आ गए भारत में, जन्म दे दी बच्चा को, तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। मिलेगा कैसे? जब उसके माता पिता या फिर दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो जन्म के आधार पर आपको समझ में आ गया। दूसरा में क्या कहा गया दोस्तों? देखिए, कोई भी अगर बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। अर्थात क्या इसमें भी कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसके माता या पिता में कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे अभी सानिया मिर्जा शादी कर ली है शोएब मलिक पाकिस्तान के खिलाड़ी से, तो उसका बेटा को भी भारत का भी नागरिकता मिल सकता है, पाकिस्तान का भी मिल सकता है। क्योंकि सानिया मिर्जा भी भारत की नागरिक है, उसको पाकिस्तान का नागरिकता नहीं मिला है, वो नहीं ली है, ठीक है। तो दूसरा में क्या कहा गया है दोस्तों? कोई भी बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी अगर वो विदेश में जन्म लेता है, बशर्ते क्या होनी चाहिए शर्त कि उसके माता या पिता में कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा में क्या कहा गया है दोस्तों? कोई भी विदेशी राज्य, ठीक है, कोई भी विदेशी राज्य को अगर, देखिए यहाँ विदेशी राज्य लिखे हैं, कोई भी विदेशी राज्य को अगर भारत में शामिल किया गया तो उसके सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हम लोग जानते हैं कि सिक्किम को 1975 में भारत में मिला लिया गया। तो जब ये मिला तो इसके जितने भी नागरिक थे दोस्तों, निवासी थे, सबको भारत की नागरिकता दे दी गई, ठीक है। तो ये 3 आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या है दोस्तों? जन्म के आधार पर, मतलब कोई भी बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, बशर्ते क्या शर्त होनी चाहिए कि उसके माता पिता या दोनों में से दोनों भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या कहा गया दोस्तों? अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें कंडीशन क्या कहा गया है दोस्तों? उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा में क्या कहा गया है दोस्तों? विदेशी राज्य, कोई भी विदेशी राज्य को अगर भारत में हम लोग शामिल कर रहे हैं तो उसके सभी नागरिकों, निवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, चौथा कंडीशन क्या है? पंजीकरण, ठीक है। पंजीकरण कहने का मतलब है कि 5 प्रकार से हम लोग को भारत की नागरिकता मिलती है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा भी जन्म के आधार पर कि कोई विदेश में जन्म लेता है, तीसरा विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। चौथा क्या है दोस्तों? पंजीकरण। पंजीकरण कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कोई भी व्यक्ति अगर भारत में लगातार 5 साल रहता है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी गई। पंजी मतलब 5 होता है दोस्तों, पंज, तो उसी से याद रखिए। पंजीकरण मतलब कोई भी व्यक्ति अगर भारत में लगातार 5 साल रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता दे दी गई, बशर्ते वो नागरिक कैसा होना चाहिए दोस्तों? राष्ट्रमंडल देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रमंडल देश का, ठीक है। राष्ट्रमंडल कहने का मतलब क्या है दोस्तों? अंग्रेजों ने जिस जिस देश पर शासन किया वो सबके नागरिक होने चाहिए, ठीक है। और ये 5वां क्या कहता है दोस्तों? देशीकरण, ठीक है। देशीकरण कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कोई व्यक्ति लगातार भारत में रहा हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, ठीक है, और कोई भी चीज़ कला में निपुण हो या कोई भी चीज़ में उसका परंपरागत हासिल हो दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, कुछ में भी वो एक्सपर्ट हो तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये 5 प्रकार से दोस्तों भारत की नागरिकता हमें मिल सकती है।
जन्म के आधार पर कि बच्चा भारत में जन्म लिया, उसको जन्म के साथ ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके माता या पिता या दोनों में से दोनों भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कोई विदेश में बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, विदेश में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा क्या है दोस्तों, विदेशी राज्य को अगर हम भारत में मिला रहे हैं तो उस राज्य में जितने भी आदमी थे सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पंजीकरण दोस्तों, भारत में लगातार 5 साल रहना होगा दोस्तों, और वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, राष्ट्रमंडल देश का होना चाहिए। देशीकरण कहने का मतलब क्या है दोस्तों, लगातार भारत में 10 साल रहना होगा और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखना होगा, और कला में, विज्ञान में, खेल में, कोई भी चीज़ में एक्सपर्ट निपुणता होनी चाहिए दोस्तों, तभी वो भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों नागरिकता संबंधित प्रमुख जानकारी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों ये आपको भाग 2 संपूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।